यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सपा ने भी मीरापुर में ऐसी चाल चली थी जिसने रालोद बीजेपी नेताओं को टेंशन में डाल दिया था, लेकिन सपा का ये दांव अब उन पर ही उल्टा पड़ गया। ताज़ा मामला मीरापुर सीट पर देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी जीत के लिए इतनी ललाहित है कि अब उनके नेता साजिश करने से पीछे नहीं हट रहे और रालोद नेताओं के परिजनों को सपा में शामिल करके जाट वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। हालांकि सपा की इस राजनीति साजिश का खुलासा कुछ ही देर बाद हो गया, जब खुद इस साजिश का शिकार हुए रालोद नेता अजीत राठी के साले ने इस पूरे खेल से पर्दा उठा दिया। आपको बता दें कि मीरापुर सीट पर सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा के समर्थन में इकरासन की नुक्कड़ सभा के दौरान रालोद नेता अजीत राठी के साले परमेंद्र चौधरी को सपा में शामिल करने का एक नाटकीय ढंग से प्रयास किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल किया गया था। आपको बता दें कि अजीत राठी रालोद में संगठन मंत्री के पद पर है, जो पूर्व में मुजफ्फरनगर से रालोद के जिलाध्यक्ष भी रह चुके। मीरापुर उपचुनाव में भी मजबूत दावेदार की लिस्ट में नाम था, जिनका वोट जाट वोटर्स के साथ साथ अन्य जातियों में भी अच्छा खासा प्रभाव था। हालांकि फिलहाल परमेंद्र चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद के साथ हुई साजिश का खुलासा किया। मैं खेत में से आके बाजार में गंडासे लेने जा रहा था, तो रास्ते में अजय चारमान जी का मकान पड़ा, तो अजय चारमान जी मिले, कहा जा रहा मगा जी गंडासे लाऊं। उन्होंने कहा कि आजा 10 मिनट बैठ, मगा जी मुझे पुवाड़ी हो रही, कुट्टी काटनी जाके। तो वे मुझे पकड़ के अपने घेर में ले गए कि बैठो यहाँ 10 मिनट और चले जाइए। तो जैसा ही मैं वहाँ 5-4 मिनट बैठा, मुझे वहाँ कुछ नहीं पता था, कुर्सी उर्सी वहाँ बहुत काफी बड़ी हुई थी। तो तुरंत ही वहाँ इकरासन सुम्बुल राणा ये आए और वो पंचायत से शुरू होने लगी। तो मैं थोड़ा पीछे को दुबक गया। तो अजय चारमान जी ने फिर वो भाषण भूषण सा होने के बाद मुझे उठा के जबरदस्ती मेरे गले में पटका डलवाने की कोशिश करी। मैं भाई गांव के हैं, इसी लिहाज से मैंने उनकी शर्म लिहाज 100 आदमी करते हुए मैं वहाँ इनके चंगुल में चढ़ गया। तो ये सब कुछ उन्होंने मेरे साथ साजिश करिया, मेरे बहनों को बदनाम करने की। और लोकदल का हूँ, लोकदल का रहूंगा। मेरे जो बाबा दादा चौधरी चरण सिंह के टाइम से उन्हीं के साथ हूँ और उन्हीं के साथ आगे भी रहूंगा। आपको बता दें कि मीरापुर सीट पर चल रही इस उठक पटक के बीच जब रालोद नेता के साले का वीडियो वायरल हुआ, तो अजीत राठी ने भी अपने साले से रिश्ता तक तोड़ने की बात कही थी। लेकिन बात यह है कि मैं सबसे पहले तो यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे रिश्तेदार या मेरे जो है नज़दीकी, चाहे उनमें मेरे मित्र भी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्य करता हूँ, मेरे खून में राष्ट्रीय लोकदल है। ठीक है जी, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये जीवन मेरा राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित है, अपने नेता के लिए समर्पित है। और कोई रिश्तेदार अगर ऐसा करता है तो मेरी रिश्तेदारी उससे कोई नहीं है। देखो, मेरी जानकारी में आया, हो सकता है ऐसा, कोई मैं ये नहीं कह सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि सियासत है, राजनीति को आप समझते हो। लेकिन पार्टी के लिए मैं अब भी कह रहा, कोई मेरी निष्ठा, पार्टी के लिए वफादारी, पार्टी के लिए ईमानदारी मेरे पे जो शक नहीं हो सकता। मैं तो पार्टी के लिए समर्पित हूँ, अपने नेता के लिए समर्पित हूँ। बता दें कि समाजवादी पार्टी मीरापुर में जीत के लिए झटपटाने जैसी स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन मीरापुर में मतदान से पहले ही सपा की चाल उल्टी पड़ गई। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव में हार जीत का फैसला तो भले ही 23 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले ही सपा अपने ही दांव से औंधे मुंह आकर गिर पड़ी, जिसको लेकर अब सपा नेताओं की इलाके में किरकिरी हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।